नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूँ आज की निफ्टी फिफ्टी थी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आज मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रही है, यानी कि इतनी ज़्यादा तेज़ी में नहीं भी रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेंसेक्स की बात करूँ तो वो 300 पॉइंट के साथ तेज़ी में अभी के लिए चल रहा है, और निफ्टी फिफ्टी की बात करूँ तो वो अभी 24,850 पॉइंट के साथ चल रहा है। और आईटी सेक्टर में आज के दिन थोड़ी तेज़ी रही है, ऐसा कहा जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करूँ तो मोस्टेक टेक्नोलॉजी के स्टॉक प्राइस में पिछले 7 दिनों में करीब 59% की अच्छी तेज़ी रही थी। आज के दिन थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में करीब 10% के राउंड की तेज़ी रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोस्टेक टेक्नोलॉजी में आज 10% के राउंड की थोड़ी गिरावट रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अगर मार्केट में ऊपर ही जा रहा है शेयर तो एक ना एक दिन वापस नीचे आएगा ही, इस वजह से आज भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो वारी रिन्यूएबल एनर्जीज की बात करूँ, उनके वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज, तो उनको काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिलते हुए नज़र आ रहा है 1252 करोड़ रुपीज़ का। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल, इनके स्टॉक प्राइस में 2% के राउंड की तेज़ी रही थी, क्योंकि इनको रिसीव हुआ है $700 मिलियन पेमेंट के स्वरूप में। उनकी जो डील हुई थी ABBV डील के तहत, इस वजह से उनको पेमेंट मिलते हुए नज़र आ रहा है $700 मिलियन का। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ स्पाइस जेट, तो स्पाइस जेट के स्टॉक प्राइस में करीब अच्छी तेज़ी रही थी 2% या 4% के अराउंड की, क्योंकि उन्होंने जो पेमेंट करनी थी उनको $24 मिलियन की, वो उन्होंने पेमेंट कर दिया, क्रेडिट स्विच था उसको। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ गोदरेज कंज्यूमर की, तो उनके स्टॉक प्राइस में भी थोड़ी तेज़ी रही है। उन्होंने करीब 250 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट किए उनके इंडोनेशिया में जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करना चाहते हैं उसके अंदर, यानी कि अब कंपनी ग्लोबली भी एक्सपेंशन करती जा रही है, उस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ कोटक महिंद्रा बैंक की, तो उसमें थोड़ी गिरावट रही है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो सुमिटोमो मित्सुई है वो अपना जो स्टेक है कोटक महिंद्रा बैंक में करीब 1.65% का, वो पूरा का पूरा ब्लॉक डील के जरिए बेच सकते हैं, ऐसा अभी कहा जा रहा है। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में थोड़ी गिरावट रही है। नेक्स्ट बात करूँ वोल्टाम ट्रांसफॉर्मर, इनके स्टॉक प्राइस में आज करीब 4% के राउंड की गिरावट रही है, क्योंकि उनके प्रमोटर प्लान कर रहे हैं उनकी कंपनी के 7% का स्टेक बेचने की ब्लॉक डील के जरिए। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में करीब थोड़ी गिरावट रही है। बात करूँ हमारी इंडियन करेंसी की, तो आज हमारे रुपीस में 14 पैसे की तेजी रही है, और $1 के अगेंस्ट हमारा इंडियन रुपी 87.95 पे क्लोज हुआ है, यानी कि हमारे रुपीस की वैल्यू डाउन होती जा रही है। नेक्स्ट बात करूँ इन्फोसिस ने अच्छी सर्ज लगाई, यानी कि 4% की तेजी रही है उनके स्टॉक प्राइस में, क्योंकि उनका प्लान है कि वो अपने खुद की कंपनी के स्टेक यानी कि शेयर्स को बाईबैक करने का प्लान है। इस वजह से उनके जो प्रपोजल रखा इन्फोसिस ने बाईबैक का, इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में 4% के राउंड की तेजी रही है। अब देखते हैं बाईबैक का अगर प्लान आता है कंपनी का तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो जरूर ले आऊँगा। नेक्स्ट बात करूँ रेलटेल, तो उनके स्टॉक प्राइस में 5% के राउंड की तेजी रही थी, क्योंकि उनको बिहार गवर्नमेंट की तरफ से करीब 730 करोड़ रुपीस का अच्छा ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहा है उनकी एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेजी रही है 5.55% के अराउंड की। नेक्स्ट बात करूं एशियन मार्केट की, तो एशियन मार्केट में आज अच्छी तेजी रही है, क्योंकि यूएस की तरफ से थोड़ा कहा जा रहा है कि वह फेड कट करने वाले, यानी कि इंटरेस्ट रेट कट करने वाले फेड यूएस मार्केट में। इस वजह से आज हमारी मार्केट में भी थोड़ी तेजी देखी जा रही है। नेक्स्ट बात करूं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की, तो वह बैंक अपना 2000 करोड़ रुपीस पैसा जुटाने वाली है QIP रूट के जरिए। इस वजह से कंपनी के पास पहला पैसा आने वाला है, जो कि अपनी कंपनी जो अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ें उनको एक्सपेंशन करनी है वो उसके लिए करना चाहती है। देखते हैं आने वाले दिनों में कंपनी के स्टॉक प्राइस में या फिर उनकी बैलेंस शीट में क्या इसका इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट बात करूँ गोल्ड की, तो गोल्ड अपना हर बार नया प्राइस रिकॉर्ड हाई बना रहा है। अभी के लिए 10 ग्राम गोल्ड की प्राइस देखें तो 1.10 लाख रुपीस पर 10 ग्राम हो चुकी है, यानी कि अभी वापस से गोल्ड ने अपना रिकॉर्ड हाई बनाया है। गोल्ड की प्राइस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसकी भी पीछे की वजह हमारी जो यूएस से थोड़ी बहुत क्या बोलते हैं टेरिफ वाली सिचुएशन है उसके रिलेटेड बात करूँ, या फिर रशिया यूक्रेन की जो युद्ध चल रहा है उसके बीच, और ग्लोबल मार्केट में काफ़ी इनकन्सिस्टेंसी वोलेटिलिटी चल रही है। इस वजह से गोल्ड के प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अब देखते हैं आने वाले दिनों में कब मार्केट में स्टेबिलिटी आ जाएगी, तब वापस के गोल्ड के बाद गोल्ड के प्राइस थोड़े नीचे आ सकते हैं। अभी के लिए तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है। और आज के दिन कुछ टॉप लूजर एंड गेनर की बात करूँ तो अभी के लिए अमंता हेल्थ केयर, उसके स्टॉक प्राइस में करीब 12% की तेजी रही थी। यह एक IPO अभी लिस्ट हुआ है।
गुजरात फ्लोरोकेमिकल की बात करूँ तो उसमें भी तेज़ी रही थी। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है। वेबल ग्लोबल की बात करूँ उसमें भी तेज़ी रही है। FL इंडिया लिमिटेड की बात करूँ तो उसमें भी अच्छी तेज़ी रही है। इस कंपनी का नाम चेंज करके FL3i लिमिटेड कर दिया है। आज के दिन कुछ लूजर की बात करूँ तो उसमें मोबीक्विक सिस्टम की बात करूँ तो उसमें गिरावट रही है, क्योंकि कल के दिन काफ़ी बड़ी तेज़ी रही थी, इस वजह से आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। नेक्स्ट बात करूँ सुवेन लाइफ साइंस, तो उनके स्टॉक प्राइस में 5% की गिरावट रही है। फोर्स इंडिया लिमिटेड, इसमें भी कल तेज़ी रही थी, इस वजह से आज गिरावट रही है थोड़ी। देवांगीरे शुगर लिम कंपनी की बात करूँ उसमें भी गिरावट रही है। स्टाइलाइट टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो उसमें भी कल अच्छी तेज़ी रही थी, इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में थोड़ी गिरावट रही है। आज के दिन IT सेक्टर में काफ़ी अच्छी क्या है कि तेज़ी देखी जा रही है, जिसमें बात करूँ इन्फोसिस में तेज़ी रही है। सोनाटा सॉफ्टवेयर की बात करूँ उसमें भी तेज़ी रही है। विप्रो लिमिटेड की बात करूँ उसमें तेज़ी रही है। टेक महिंद्रा में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। और परसिस्टेंट सिस्टम की बात करूँ उसमें तेज़ी रही है। और इन्फोसिस लिमिटेड में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है, यानी कि IT सेक्टर में आज काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। जिसमें और कुछ कंपनी की बात करूँ LTI माइंट्री, उसमें भी अच्छी तेज़ी रही है। कोफोज है, HCL है, इनके स्टॉक प्राइस में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। तो आज की अपडेट हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।